बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो का मौजू है कि मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों से सेहतमंद बीज हासिल करने का क्या तरीका है। अभी जो फरवरी जा रहा है तो अभी तो गर्मियों की सब्ज़ियों के बीज लगाने का मौसम आ गया है, लेकिन जो हमने गुज़श्ता सर्दियों में जो बीज लगाए थे, कई लोगों के पास अभी भी वो पौधे पड़े हुए हैं जैसे ये आप नज़र आ रहे हैं, देख लें आप, मेरे भी हैं ये। तो इनसे बीज हासिल करने का एक मखसूस मुख्तलिफ पौधों का मखसूस एक तरीका है। तो वो बीज उसका हासिल कैसे होगा, इसके लिए ये मैं आपको आज मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। और लेकिन पहले मेरी हमेशा की तरह गुजारिश है कि वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक जिस पे कोई ख़र्च नहीं होता, ना कोई टाइम ज़ाया होता है, ना पैसा खर्च होता है, सिर्फ आपने बटन को क्लिक करना होता है और मेरे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो देखें ये वीडियो मैं शुरू करता हूँ। अभी आपको मालूम ही होगा कि बीज आजकल बहुत महंगे मिल रहे हैं। जो अच्छी किस्म के बीज हैं, जो अच्छी पैदावार देते हैं, वो बहुत महंगे हैं, कॉस्टली हैं। तो उसके लिए अमूमन दूसरा ये है कि कॉस्टली होने के साथ साथ ये भी नहीं पता होता, आप ले आते हैं बीज, पता नहीं होता कि वो जर्मिनेट होंगे भी कि नहीं होंगे, और अगर उनकी जर्मिनेशन हो भी गई तो फिर ये भी अंदाज़ा नहीं होता कि इनके आगे फल कैसा होगा, फल की क्वालिटी कैसी होगी, छोटा फल होगा, बड़ा फल होगा, अच्छा होगा, ज़ायके में कैसा होगा, ये सारी चीज़ों का बिल्कुल कोई पता नहीं होता। इसलिए वो अमूमन जो पुराने ज़मींदार होते हैं ना, उनका वो अमूमन शुरू से ही ज़माने कदीम से वो अपना बीज तैयार करते हैं, अपने पौधों का, अपने सब्ज़ियों का बीज वो ख़ुद तैयार करते हैं। तो वो अगले साल को फिर वो उसको अपना महफूज कर लेते हैं और फिर वो लगाते हैं। और वो बीज भी उसी पौधे से हासिल करते हैं कि जो उनकी नज़र में और उनके ख्याल में अच्छा पौधा हो, सबसे बेहतरीन, जिसका फल अच्छा हो, ज़ायका अच्छा हो, फल ज़्यादा देता हो, बड़ा फल देता हो, तो उसका बीज वो महफूज कर लेते हैं। अब इसमें यह है कि मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों के मुख्तलिफ़ तरीके हैं फल हासिल करने के लिए। मसलन ये देखें, ये पालक लगी हुई है, इसका तो ऐसा ही है, ये जैसे बड़ी होगी ऊपर फल इसका निकल आएगा, इसका बीज बन जाएगा। शलगम का भी ऐसे ही होता है, सरसों का भी ये ऐसे ही होता है, धनिए का भी ऐसे ही होता है कि जैसे पक जाता है बस उसको बीज उसका हासिल कर लिया जाए। लेकिन कुछ मखसूस पौधे ऐसे होते हैं जिनका एक स्पेशल तरीक़ाकार होता है, उसके बगैर उनका बीज बनता ही नहीं। अगर बन भी जाए तो उसकी जर्मिनेशन नहीं होगी, जर्मिनेशन हो जाएगा तो बीज की क्वालिटी में, फल में क्वालिटी में बहुत फ़र्क आएगा। मसलन गोभी का बीज होता है कि वो उसको पौधे को, जो गोभी जिसको फूल देती है, उसको फिर वो आगे उसको बीज हासिल करने के लिए अच्छा जो पौधा होता है उसको जड़ से उखाड़ते हैं और दूसरी जगह लगाते हैं, उसको दूसरी मिट्टी में दूसरी जगह लगाते हैं और फिर उसके साथ लगा देते हैं मिट्टी वगैरह। तो वो फिर जो उसके फल निकलता है वो फल उस तरह बनता है। तो मेरा जो मौजू है आज वो मूली के पौधे के मुतल्लिक है कि मूली से आप फल कैसे हासिल करेंगे। इसके लिए ये नहीं कि मूली के वो मोंगरे बन गए और उससे आपने फल हासिल कर लिया, वो होता है, बन भी जाता है, लेकिन वो उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होगी, जर्मिनेशन भी उसकी अच्छी नहीं होती और वो फल इतना अच्छा नहीं होता। उसके लिए एक ख़ास तरीक़ाकार है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके लिए आप ऐसा करें कि एक खड्डा ज़मीन में अगर लगाना चाहते हैं तो इस तरह गड़ा, एक जैसे ये मैंने बनाया है, ये गड़ा कर लें। नहीं, अगर ज़मीन नहीं है आपकी, गमलों में है आपका सारा दारोमदार, या ऐसी बास्केट में है, तो अलग एक बास्केट लें, अलग एक गमला लें जिसको मिट्टी से खाली करें, थोड़ी सी मिट्टी उसके दरमियान रखें और फिर उसमें आपको जो मैं तरीक़ाकार बताता हूँ
वो ऐसा होगा कि आपको एक मूली, सेहतमंद मूली जो बहुत अच्छी आपकी नज़र में है, बेहतरीन, वो उखाड़नी पड़ेगी आपको। मसलन ये मेरे पास है ना अभी काफ़ी, तो ये इसमें से चले मैं यही ले लेता हूँ, यही मूली मैं ले लेता हूँ। ये मैंने उखाड़ ली है। अब इसका तरीकाकार क्या होगा? अगला, इसको करना ये पड़ेगा कि अब इसको करना ये है कि इसको, मूली को, इसको यहाँ से इतना काट दें। ये कट गई, ठीक है जी। अब इसके ये पत्ते भी, ये भी काट दें। ये पत्ते भी कट गए, ठीक हो गया। अब इसको इसमें दफन कर दें खड्डे में। अब यहाँ इसको इसमें खड्डे में दफन कर दिया गया है और इसके बाद इसको आप पानी दे दें, पानी डाल दें बस। ये पानी इसमें डल गया। इसको जो है आप धो के अपने इस्तेमाल में ले आएं बस। अभी ये देखें, मैं ये सिर्फ आज वीडियो बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए ये किया है, वरना मैंने अपने लिए ये देखें 1, 2, 3 और 4 ये पौधे मैंने ऑलरेडी लगाए हुए हैं इसी तरह बीज हासिल करने के लिए। ये नहीं कि मैं कोई फ्रॉड कर रहा हूँ या सिर्फ वीडियो दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये 4 पौधे, 1, ये 2, ये तीसरा और ये चौथा, ये मैंने इसी तरह ही लगाए हैं बीज हासिल करने के लिए। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको वीडियो के ज़रिए आपको बता दूं कि जिन लोगों को नहीं पता उनके इल्म में आ जाएगा। अभी चंद दिन के अंदर ये मूली फूटना शुरू हो जाएगी, अपनी जड़ें नीचे ज़मीन में पिवस्त करेगी, नई जड़ें निकालेगी और फिर इसकी शाखें ऊपर से होंगी, जैसे ये अभी निकल रहे हैं इसके पत्ते। इसके बाद ये बड़ी होगी, इसमें से गंदलें निकलेंगी, इसमें मोंगरे बनेंगे और मोंगरों के साथ फिर इसका जो फल लगेगा वो बेहतरीन सेहतमंद फल होगा, जो आपको लिए आइंदा के लिए वो आपको हासिल होगा। लेकिन इसके लिए एक एहतियात ये है कि मूली के पौधे पर अमूमन एक मखसूस कीड़ा हमला आवर होता है। उन दिनों में जब इसके मोंगरे लगते हैं तो वो चट कर जाता है, तो उसके लिए वो आपको स्प्रे करना होगा, उस वक़्त एहतियात ये करनी होगी। तो बाकी ये है कि फिर आपको अच्छा बेहतरीन सेहतमंद बीज मिलेगा। तो इसी के साथ इजाज़त। दोबारा अर्ज़ है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से आगाह करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।